नमस्कार। अगर कोई स्टूडेंट है और जेब में बिना एक भी रुपया लगाए कुछ बड़ा करने का सपना देखता है तो ये डिस्कशन बिल्कुल उसी के लिए है। चलिए आज बात करते हैं उस प्रैक्टिकल 6 स्टेप गाइड की जो जीरो से शुरुआत करने में मदद करेगा। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। कोई जॉब नहीं, कोई लोन भी नहीं और टारगेट है 30 दिन में 80,000 रुपए कमाने का। सुनने में तो ये लगभग नामुमकिन लगता है ना? लेकिन सच ये है कि पैसा कमाना कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये एक स्किल है, एक हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है। पता है, ये आइडिया 1930s की किताब से है जो उस वक्त लिखी गई थी जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रही थी। ये इस बात का सबूत है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कुछ शुरू किया जा सकता है। तो ठीक है, चलिए उस 6 स्टेप सफर पर चलते हैं जो बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचने का तरीका ही बदल देगा। हम बात करेंगे प्रॉब्लम ढूंढने की, पहले बेचने और बाद में बनाने की, अपनी स्किल्स को यूज करने की और भी बहुत कुछ। तो हमारा पहला कदम है प्रॉब्लम ढूंढो, बिजनेस अपने आप मिल जाएगा। बिजनेस का सबसे बड़ा राज यही है कि जहां बाकी लोग सिर्फ शिकायतें करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर वहीं पर एक मौका देखता है। देखिए, सारा खेल सोच का है। एक इंसान किसी प्रॉब्लम को देखकर बस शिकायत करता है और दूसरा एक स्मार्ट इंसान खुद से पूछता है, अच्छा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसे कौन देगा? मान लीजिए किसी के आस पड़ोस में कुछ बुजुर्ग हैं जिन्हें स्मार्टफोन चलाने में दिक्कत होती है। ये एक प्रॉब्लम है और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी। उनकी मदद करके एक छोटी सी मंथली फीस चार्ज की जा सकती है। और इसका सबसे बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल जानते हैं क्या है? रेड बस। इसकी शुरुआत फाउंडर की एक पर्सनल परेशानी से हुई थी। उन्हें बस की टिकट नहीं मिल रही थी और वही कंपनी आगे चलकर 800 करोड़ रुपए में बिकी। मतलब कुछ नया इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, बस लोगों की दिक्कतों को सॉल्व करना है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, सेल फर्स्ट बिल्ड लेटर। हाँ, सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? लेकिन यही वो सबसे जबरदस्त तरीका है जो आपका टाइम और पैसा दोनों बचाता है। सही सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। मान लो किसी को टिफिन सर्विस शुरू करनी है। ज्यादातर लोग पहले किचन सेटअप करेंगे, बर्तन खरीदेंगे। नहीं, सही तरीका है पहले कस्टमर ढूंढो, उनसे एक कमिटमेंट लो, चाहे वो ऑर्डर हो या छोटा सा एडवांस, और फिर सर्विस डिलीवर करो। इससे क्या हुआ? आइडिया जीरो रिस्क पर वैलिडेट हो गया। ओके, स्टेप नंबर 3, अपनी स्किल बेचो, अपना टाइम नहीं। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। जब कोई जॉब में अपना टाइम बेचता है तो कमाई लिमिटेड होती है, दिन में 24 घंटे ही तो है। लेकिन जब कोई अपना नॉलेज, अपनी स्किल बेचता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। और विशेषज्ञता या एक्सपर्टीज ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी स्किल या नॉलेज जो किसी के पास है और जिसके लिए कोई दूसरा पैसे देने को तैयार है। सिंपल। और यकीन मानिए, हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल होती है। क्या किसी को एक्सेल अच्छे से आता है या कैनवा पर ग्राफिक्स बना लेते हैं? आजकल रील्स एडिट करना भी एक बहुत बड़ी स्किल है। अच्छी राइटिंग, एआई से इमेज बनाना या किसी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज, ये सब आपकी एक्सपर्टाइज हैं जिसे बेचकर कमाई की जा सकती है। ठीक है, तो अब बारी है स्टेप नंबर 4 की, स्टार्ट स्मॉल, ग्रो स्मार्ट। यहाँ 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, अपने कस्टमर्स को संभाल कर रखना और दूसरा, विजन बड़ा रखना। ये एक फैक्ट है कि एक नई कस्टमर को लाने में जो मेहनत लगती है उससे 5 गुना कम मेहनत एक पुराने कस्टमर को दोबारा बेचने में लगती है, 5 टाइम्स। इसलिए पुराने कस्टमर्स को इतनी अच्छी सर्विस दें कि वो कहीं और जाने की सोचे भी नहीं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? मैकडॉनल्ड्स। एक छोटे से सड़क किनारे बर्गर स्टॉल से शुरू होकर आज 100 से ज्यादा देशों में है। तो शुरुआत भले ही छोटी हो, पर सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। और अब 5वां और शायद सबसे जरूरी प्रिंसिपल, वैल्यू क्रिएट्स, प्राइस फॉलोज। मतलब आप वैल्यू बनाइए, पैसा खुद ब खुद आएगा। ये फाइनेंशियल सक्सेस का अल्टीमेट सीक्रेट है। एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा हमेशा उस इंसान के पीछे भागता है जो वैल्यू क्रिएट करता है। लोग खुशी खुशी उन चीजों के लिए पैसे देते हैं जिनसे उनकी जिंदगी आसान होती है, बेहतर होती है या ज्यादा आरामदायक बनती है। इस स्लाइड पर 2 वीडियो एडिटर्स का एग्जाम्पल देखिए। एक है एवरेज फ्रीलांसर, वो उतना ही काम करता है जितना उसे बोला गया। दूसरा है वैल्यू ड्रिवन फ्रीलांसर, वो वीडियो तो एडिट करता ही है, साथ में ये भी बताता है कि थंबनेल कैसा होना चाहिए। अब बताइए, क्लाइंट किससे ज्यादा पैसे देगा और किसके पास बार बार आएगा? जाहिर है दूसरे वाले के पास। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सर्विस नहीं, वैल्यू ऐड कर रहा है। तो चलिए
अब इन सारी बातों को एक साथ समेटते हैं। हमारा छठा और आखिरी कदम है हमारा एक्शन प्लान, जिसमें हम इन सभी स्टेप्स को एक बार फिर से देखेंगे। तो फटाफट से इन 6 प्रिंसिपल्स को रीकैप करते हैं। नंबर 1, प्रॉब्लम ही बिजनेस है। नंबर 2, पहले बेचो फिर बनाओ। नंबर 3, अपनी स्किल बेचो। नंबर 4, रिपीट बिजनेस पर फोकस करो। नंबर 5, स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग। और छठा, वैल्यू क्रिएट करो, पैसा तो बस एक बाय प्रोडक्ट है। और आखिर में ये एक बहुत ही पावरफुल बात याद रखिए, पैसे की कमी असल में आइडियाज की कमी नहीं है, ये एक्शन की कमी है। तो अब आपके पास 6 जबरदस्त आइडियाज हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि आप इनमें से किस पर आज से अभी से काम शुरू करेंगे। सही टाइम का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि वो कभी नहीं आता। असली खेल तो एक्शन लेने का है।